अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 14 की बात करनी थी, तो आज आ गया सर ये क्वेश्चन नंबर 14। और अब एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हम मीट करने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये अच्छा सवाल है, मतलब ये आपके लिए एक बहुत बेहतर सवाल है। अब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब आप ये सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस सवाल तक आने के लिए ना, लाइक वो जो पूरी ड्रिल हुई है DART की और स्ट्रेट लाइन मेथड की और ईयरली पॉलिसी की, वो सब इसके लिए होती है। आपको ये क्वेश्चन समझ आए, कोई भूत नहीं है ये। मतलब अब वो स्टैंडर्ड नहीं। आप डायरेक्ट बोलोगे ये क्वेश्चन किसी ओ लेवल्स के बच्चे को मैं 4 क्लासेस के बाद करा दूं, मैं नहीं करा सकता। ये ओ लेवल्स का क्वेश्चन ही नहीं है। मेरी बात समझ में आई? ओ लेवल्स को यहाँ तक आने में बहुत टाइम लगेगा। सर जरा क्वेश्चन को एक बार देखते हैं और फिर उसमें जो भी इसके स्ट्रक्चर्स हैं, इन्स आउट्स को सब कुछ समझते हैं। सर सबसे पहले आपके पास देखिए क्वेश्चन में पीछे मेंशन है एलेक्स फिक्स एसेट अकाउंट्स एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2008 वर एज फॉलोज। ये गिवन है सर। लिखा हुआ है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का टी अकाउंट गिवन है और कौन से साल का गिवन है? 2007 से लेके 2008 तक का गिवन है अकाउंट गिवन है। डेटा को देखिए और समझें। बैलेंस BD गिवन है, बैंक गिवन है, डिस्पोजल गिवन है, बैलेंस सीटी गिवन है। मैं आपको कुछ एरर्स बता रहा हूँ, कॉमन एरर्स जो बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन को देख के या इस क्वेश्चन को करने में। वो कॉमन एरर्स पहले मैं आपको बताऊँ। फातिमा, इस क्वेश्चन को पढ़ते ही सबसे पहले तो बच्चे के जहन में एक बच्चों वाला बिला वजह का सवाल आएगा, सर टी अकाउंट उसने बना के क्यों दिया? हो सकता है ये पिछला साल हो, जहन में ये आना चाहिए प्रीवियस डाटा गिवन होना चाहिए। वाक्य से एक मसला सॉल्व। हो सकता है ये साल हो ही ना, हो सकता है ये पिछला साल हो, आपको डेट्स गौर से देखनी हो। एक मसला। दूसरा, अभी तक आपने कभी भी ये चीज नहीं देखी है, जीरोज ऊपर मार्क है, इसका मतलब है ये वैल्यू 2700,000 है, ब्रॉट डाउन वैल्यू। फिर नीचे वाली वैल्यू 720,000 है, फिर साइड में वैल्यू 450,000 है, उसके नीचे वाली वैल्यू 2970,000 है। ये थाउजेंड्स में वैल्यू है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का फर्नीचर का अकाउंट इसी तरह वो भी थाउजेंड्स में गिवन है, उसका ब्रॉट डाउन गिवन है। उसका प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से आ गया सर? बेटा इसी को IS बोलते थे पहले, अब IS बोलते हैं, पहले इसको PNL बोलते थे। आ गई बात समझ में? फिर सर डिस्पोजल ये रही सर आपके पास, यहाँ आपके पास डिस्पोजल आ गई। हो सकता है सर ये साल ना हो, ये तो पिछला साल हो। मैं बोल तो रहा हूँ हो सकता है ये पिछला साल हो। मोटर व्हीकल का अकाउंट गिवन है सर, मोटर व्हीकल का, फिर इसी के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मोटर व्हीकल अकाउंट भी गिवन है। चारों चीजें, चार अकाउंट्स होते हैं, चार अकाउंट्स आपके पास गिवन है। अगर ये चार दो एसेट्स गिवन है तो इनके चार अकाउंट्स गिवन है। ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन यूजिंग रनिंग बैलेंस मेथड। रनिंग बैलेंस मेथड क्या होता है सर? बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जो आपने बैंक स्टेटमेंट देखी हुई है वो रनिंग बैलेंस मेथड पे होती है। हर ट्रांजैक्शन के बाद एक दफा हर ट्रांजैक्शन के बाद एक दफा बैलेंस निकाला जाता है, हर एक के बाद एक, उसको बोलते हैं रनिंग बैलेंस मेथड। और ये बात समझ में? सर ये हमारे कोर्स में है नहीं, पहले थी। पहले ये बच्चे को आनी चाहिए थी, ये ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन पहले बच्चे को आनी चाहिए थी, अब नहीं है। लेकिन बच्चे को अब भी इतनी आनी चाहिए कि वो पढ़ के ये बोलेगा ये रनिंग बैलेंस मेथड है। बनाना नहीं आएगा, लेकिन आपको पता हो क्या मतलब। एक बैलेंस है मेरे पास 2700, उसमें 720 ऐड हुआ तो 3420 बन गया, 450 माइनस हुआ तो 2970 बन गया। आ रही है बात समझ में? सर तो वो हम जो बैलेंस निकालते हैं वो क्या होता है? वो लेजर बैलेंस मेथड होता है। महीने में एक दफा बैलेंस निकलता है, बैलेंस शीटिंग। यहाँ हर दिन हर लेजर बैलेंस मेथड। उसका टी अकाउंट होता है ना। बैलेंसिंग मेथड्स हैं दो हैं, एक वो जो पूरे महीने के आखिर में निकालो और एक जो हर वक्त निकालो। और जिसने थोड़ी बहुत कॉस्टिंग पढ़ी हो उसने परपेचुअल एंड पीरियोडिक मेथड्स पढ़े होते हैं। वैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे याद दिलाइएगा जब मैं ये वर्ड बोलूँ, परपेचुअल एंड पीरियोडिक एंड इन्वेंटरी वैल्यूएशन। कॉस्ट अकाउंटिंग में इसी दोनों मेथड्स का नाम, एक का नाम है परपेचुअल, एक का नाम है पीरियोडिक। जब मैं वहां बात करूंगा तब मैं आपको समझाऊंगा, पढ़ा हुआ है हमने। याद है ना? जो जो थोड़े बहुत हाइब्रो के बच्चे और से देख रहे होंगे मुझे, जो भी मेरी बात सुन रहा है, समझ रहे हो? पढ़ा है इन्वेंट्री में एक पीरियोडिक है, टेबल बना के सॉल्व करते हैं। नहीं पढ़ा हुआ, सही है। तो अब हम जब पढ़ेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो हमारे पास जो टारगेट होगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए वो इसके साथ होगा एसोसिएटेड। आ रही है बात समझ में? आप सुने सर। अब ये पूरी वो इन्फॉर्मेशन, यानी ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास पेज पे है तो यू डू व्हाट? क्रॉस दिस, नॉट रिक्वायर्ड। वही पुराने जो टी अकाउंट्स गए ना, ये उन्हीं का एक और अल्टरनेटिव बैलेंस है, इसको आपने नहीं छूना। अब देखते हैं आगे। अगर आप मेरी एक एक बात को गौर से सुन रहे थे ना तो आपको एक भी स्टेप पे प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप मेरी बात को कहीं छोड़ रहे थे ना, कहीं गुम थे, तो ये आपको अब तंग करेगा। देखें,
ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2009 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। बताइए वो अकाउंट कब का था? 7 से 8 का। ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? 8 से 9 की। बात समझ में आई? तो वो पिछला साल है, वो पिछली इंफॉर्मेशन गिवन है। 1 जून 2008 को आपने नया इक्विपमेंट बाय किया। कितने का इक्विपमेंट बाय किया अली? 540 का। जवाब दीजिए, जब इक्विपमेंट बाय करते हैं उसे कॉस्ट अकाउंट में लिखते हैं या पीएफडी के अकाउंट? कॉस्ट अकाउंट में, सीधा। दिसंबर 3 को आपने न्यू फर्नीचर बाय किया। इत्तेफाक है, इक्विपमेंट एंड फर्नीचर या फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का एक ही अकाउंट है। ऊपर जाके देख लीजिए, पीछे पेज को पलटे, जो अकाउंट बना हुआ है इक्विपमेंट का वो फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का कंबाइंड है। ये भी एक नई कहानी हुई, दोनों चीजें एक ही साथ बन के मिली हैं, तो दोनों में आप एक ही काम करेंगे। आ रही है बात समझ? फिर आगे 3rd September 2008 को equipment which had been purchased on 31st March 2006 for 300,000 was sold for 132। जो इक्विपमेंट आपने 2006 31 मार्च को 3 लाख का खरीदा था, आज आपने उसको 1,32,000 रुपए का बेच दिया। जवाब दीजिए, 3 लाख आपके लिए क्या है? कॉस्ट। 132 आपके लिए क्या है? सेल प्रोसीड। नाम लीजिए, सेल प्रोसीड। सही है। लॉस हुआ है, फायदा बाद में देखते हैं। तो इसका मतलब है सर ये आपके लिए क्या हुआ? एडिशन। ये भी आपके लिए क्या हो गया सर? एडिशन। ये मैंने मार्क किया यहाँ पे। 1 Feb 2009 को आपने 3 मोटर व्हीकल बाई की हैं जिसकी कीमत 80,000 ईच है। ईच का मतलब ये हुआ सर 80,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितने के साथ? 3 के साथ, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर? 2,40,000। ये बताइए, ये आपका एडिशन है या डिस्पोजल है? सर ये आपके लिए एडिशन है। फिर सर लिखा सेम डेट पे आपने 56,000 की व्हीकल को बेच दिया। सर तो इसका मतलब है जो बेचा उसकी कॉस्ट है 56 और बेचा कितने का? उसकी सेल प्रोसीड कितनी है सर? 20। A full year depreciation is provided in the year of the assets and in the year of the assets purchase, but none in the year of sale. None is provided in the year of disposal. Rate of depreciation is applied on cost on, फिर से बोलो, on cost। cost का मतलब क्या हो गया? straight line method। छोटे छोटे वर्ड से मतलब निकल आता है। लिखा हुआ आगे, फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2008 कंटिन्यू टू बी अप्लाइड फॉर द ईयर 30th अप्रैल 2009। सेम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लिया नवीरा? सब लोग बॉस क्वेश्चन पढ़ लिया? आप सब नहीं है? फातिमा क्वेश्चन पढ़ लिया? क्या नहीं है क्वेश्चन? रेट तो गिवन है, रेट गिवन है, रेट ही नहीं है क्वेश्चन में। सबसे पहली चीज ही नहीं है, मेथड जो अप्लाई करने जा रहे हैं आप उसका रेट नहीं है। कुछ याद करें, मैं पिछले 13 क्वेश्चन में चीख चीख के आपको एक बार 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 बता रहा था। वो क्या? एक मंथली पॉलिसी होती है, एक ईयरली पॉलिसी होती है। ये भी बता रहा था साथ साथ, ईयरली पॉलिसी में आप डायरेक्ट बैलेंस सीडी पर रेट अप्लाई कर कर आईएएस निकाल लेते हैं। कई, अब जो बच्चे अच्छे होते हैं ना समझने में, आप भी अच्छे हो यार, सच बताओ मैं शायद का शादे को ज्यादा रीइंफोर्समेंट के चक्कर में ना नेगेटिव साइकोसिस यूज करता हूँ कि बुरा कर दूं बच्चे को। नहीं, ऐसा नहीं, आप भी अच्छे बच्चे हो सारे। हालात ऐसे हैं ना कि आपको अब कंपटीशन की रेस में ज्यादा तेज लगाना होता है। मैं मेरी बात को सुने, समझे बात को। पुराने बच्चे ना ये बात 1 मिनट में पिकअप करते थे। यार इन्होंने ये बात बोली, इसका मतलब है, और आप भी पिकअप कर लोगे, इसका मतलब है सर, सर ने अभी थोड़ी देर पहले ये बात बोली, और से सुने, लिखिएगा इसको इस पेज के टॉप पे लिखिएगा। सर ने अभी अभी ये बात बोली कि आप अगर बैलेंस सीडी कॉस्ट के ऊपर मल्टीप्लाई बाय आप यहाँ पे क्या कर दें? रेट, तो आपका आंसर क्या आएगा सर? आईएएस। है ना? ये तो है, अगर ये हो तो, है ना? क्वेश्चन एक हिंट दे रहा है, जो पिछले साल रेट यूज हुआ था वही रेट आप इस साल यूज करेंगे, ये कह रहा है ना क्वेश्चन। तो सर अगर मैं थोड़ी देर के लिए फर्ज करो आपसे बोलता हूँ सर मुझे रेट निकालना है, लेकिन सर बच्चा ना मेरी ये बात सुन के ना एक बात ऐसी स्किप करेगा, फिर आगे जाके फिर हर क्वेश्चन में बंद मारेंगे। वो क्या? वो ये सुने, स्ट्रेट लाइन मेथड है, लेकिन भाई पॉलिसी जरूरी है ईयरली, मंथली पे ना लगा देना। ये सिर्फ ईयरली पे लगता है, ये फॉर्मूला सिर्फ ईयरली का है। याद आया ना? ये 13 क्वेश्चन में हम यही बात लगातार करते हुए आए कि ये ईयरली है, ये ईयरली है, ये ईयरली है। बात समझ में आ रही है इसमें? नहीं, दोबारा बोलो, कुछ नहीं, टेंशन ना लो। ये बताओ, जब आपके पास बैलेंस सीडी होता है और आपको आईएएस निकालना होता है, तो आप अगर उस पर रेट अप्लाई करके आईएएस निकालें तो वो कौन सी पॉलिसी होती है? ईयरली। बस ईयरली पॉलिसी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन ईयरली पॉलिसी का है ना? अब सुने सर, तो अगर मैं रेट को निकालने की कोशिश करूं तो मैं ये कह सकता हूं ना, रेट यही रह जाएगा और इनकम स्टेटमेंट को किससे डिवाइड करना पड़ जाएगा? बैलेंस सीडी ऑफ किससे?
इंपॉर्टेंट बात ये, बैलेंस CD ऑफ किससे, कॉस्ट से। अगर मैं ये कर सकूं और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो सर मेरा आंसर रेट निकल आएगा। लिख लें, लिखें आप, मैंने इस क्वेश्चन में यूज करना है, आपने अगले में यूज करना है। लिखें ये बात कि रेट ऐसे निकलता, निकल आएगा ना। अब हैरान करने जा रहा हूं मैं आपको, सुने। मैं अपने तरीके से, मैं आपकी जगह होता ना, एग्जाम में जाके बैठता और मेरे सामने रेट नहीं होता तो फातिमा मैं रेट पे बिल्कुल नहीं परेशान होता। कहता नहीं है रेट तो नहीं है यार, क्या करें अभी, अभी थोड़ी देर क्वेश्चन तो चलाएं। मेरी बात समझते हो? आपका ना एक स्टेप लेना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही मैंने ये सब बोलना शुरू किया ना, थोड़ी देर में मेरी पूरी 13 पिछली क्लासेस 11 हो गई है डेप्रिसिएशन अपलोड करने के लिए। मेरी 11 क्लासेस और आज 12वीं क्लास फेल हो गई। कैसे फेल हो गई? आप में से किसी ने कभी भी ना, मैंने आपको ये बोला ही नहीं कि PFD का अकाउंट बनाओ सबसे पहले। मैंने तो आपको हमेशा ये बात बोली है, रिक्वायरमेंट पढ़ो, देखो रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है क्या बनाओ, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का अकाउंट। जवाब दो, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट को डेप्रिसिएशन की जरूरत है? आप अगर इन्हीं चीजों में कंफ्यूज होते रहेंगे ना तो आप क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाएंगे। आपने स्टेप बाय स्टेप जाना है, फॉर्मेट 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 फॉर्मेट, इस पे काम होगा। और ये बात समझ में, फॉर्मेट गलत हो जाएगा बच्चे, सब गलत हो जाएगा। बस समझ रहे हो बात को? तो चलो सर स्टार्ट लेते हैं। अब देखते हैं, हमारे पास 20 मिनट है, हम ये कैसे कर सकते हैं। सुने सर, मैंने लिखा फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का अकाउंट बनाते हैं। बिल्कुल परेशान ना हुए और अपने काम को कंसंट्रेट करते हुए चलिए। सर सबसे पहले बताइए, ये जो साल मैं बनाने जा रहा हूं ये 2008 से लेके 2009 है। मैंने लिखा यहाँ के 2008 से लेके 2009। आराम से सुकून से काम करें, 4 लाइनें लिखनी होती है, फुल मार्क्स मिलते हैं। डेप्रिसिएशन की क्वालिटी है, एक्यूरेट करो, पूरे मार्क्स लो, साइड में हट जाओ। सुनिए सर, क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि हर चीज जीरो में मार्क हुई भी है? यस सर, आपको जीरो लगाना पड़ेगा, बगैर इसके आपकी भी जान नहीं छूटेगी। आप जीरो यूज करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर आपको बहुत मसाइल होंगे। यहाँ कुछ करेंगे, वहां फिर कुछ और करेंगे। तो जीरो है तो वैसे ही लगाते हैं जीरो। जवाब दें। अब आप पलटें पीछे जरा, क्वेश्चन को जो रिकॉर्डेड है वो सब लोग देख लेंगे। पीछे जरा पीछे जाइए और जरा चेक कीजिए पिछले साल का इक्विपमेंट एंड फर्नीचर का CD बैलेंस क्या है। 2970 मैंने यहाँ लिखा। अगर वो उसका CD बैलेंस है तो ये हमारे लिए ब्रॉड डाउन होगा। लेकिन हमारा साल स्टार्ट कब से होता है? 1 जनवरी से, 1 जून से। ईयर एंड कब हो रहा है? कहाँ लिखा होता है सर ये? यहाँ देखो, यहाँ देखो ना, देखो मैं भी गलत बोल रहा हूँ। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है ऊपर, अप्रैल में एंड होता है। तो स्टार्ट कब होगा? मई में। तो इसमें तो कोई दूर जाने की जरूरत नहीं क्वेश्चन में ढूंढने की, ऊपर ही लिखा हुआ है इसके। 30 अप्रैल को ये एंड होता है। जवाब दे, 30 अप्रैल को ये एंड होता है। तो सर मैंने यहाँ के लिखा सर मई फर्स्ट को मैंने यहाँ लिखा सर आके बैलेंस ब्रॉड डाउन। सर जवाब दीजिए, जो बैलेंस ब्रॉड डाउन है मेरा वो किस वैल्यू का आएगा? 2970 मैंने यहाँ लिखा। जब आप क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा डेप्रिसिएशन की तरफ। बिला वजह ना नवीराज को भूत बनाने से कोई फायदा नहीं। स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सॉल्व करो, हो जाएगा। और ये बात समझ में, जितनी ज्यादा मैं माइंड में एक ही चीज कॉम्प्लिकेट करूंगा ना नवीरा, इसके ये और आपको इंट्रीग करेगा, तंग करेगा। गौर से देखो, खुद भी देखना, आप बनाना शुरू करो आप भी कर लोगे। सुनो मेरी बात सुनो, जवाब दो। ये पढ़ लिया मैंने, मुझे एडिशन चाहिए होते हैं इस अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए, एडिशन चाहिए होता है। यस, मैं पीछे गया क्वेश्चन में, देखिए जून 1 को आपने इक्विपमेंट जो है वो परचेज किया, कितने का? 540। फिर आपने दिसंबर 3 को नया फर्नीचर बाय किया, कितने का? 80। दोनों चीजें बाय की अलग अलग डेट्स पे, सेम पे नहीं, अलग अलग पे। अब मैं यहाँ आया, मैंने लिखा सर यहाँ पे आगे जून की 1 को सर मैंने बैंक से पैसे देके, कितने का? 480 का, 540 का। सर 540 का मैंने इक्विपमेंट, 540,000 है। यहाँ मैंने 540 लिखा है, क्यों? ऊपर जीरो मार्क है ना खजर? यही तो क्वालिटी है क्वेश्चन की। ऊपर देखो जीरो लिखा हुआ है ना टी अकाउंट के ऊपर। बेटा जब मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया, 3 जीरो, तो नीचे थोड़ी लिखूंगा। 540,000 ऊपर फिगर बन गई। और ये बात समझ में, 5 देखो लेजर वाली पॉकेट यूज करूं, चलो ये लो 540 और ये ऊपर क्या मेंशन हुआ है? 1000। खुद ही हो गया ना। यही तो बात है, यही बात है, क्वेश्चन के अंदर कुछ अपग्रेड हो रहा है। सही है सर, यहाँ तक मैंने ये काम कर लिया। अब जवाब दे सर, क्या दिसंबर की 3 को सर आपने फिर कुछ बाई किया? यस सर, फर्नीचर बाई किया। कितने का बाई किया सर? 80। सर जवाब दीजिए, इसके बाद आपने कुछ बाई किया? नहीं, डिस्पोज किया। अब सुने सर, जो चीज मैंने इस क्वेश्चन में से डिस्पोज की है, मैं फॉर्मेट कंप्लीट कर रहा हूं बस, फॉर्मेट कुछ भी नहीं कर रहा। किस डेट को डिस्पोज किया जरा बताइए? सितंबर में। सर मैंने आके लिखा सर सितंबर की 3 को मैंने कुछ एसेट डिस्पोज कर दिया। पढ़िए बुकलेट में, पीछे पलटे पढ़े, डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी है जिसको डिस्पोज करें? 300,000।
तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सिर्फ 300। क्यों सर, 0 पर मार्क है, लिखा हुआ है उसी में पहले वाली ट्रांजेक्शन का थर्ड लाइन पर। इजी है, सांस लें, आहिस्ता आहिस्ता काम करें, नबीला कोई मसला है इसमें। यहां तक ना काम आपको बिल्कुल जेन्युइनली बिल्कुल आना चाहिए यार, ये तो आसान है ना। बाकी देखेंगे जो भी होगा वैल्यू के साथ, पहले ये तो कर लूं। एग्जामिनर तो ये नहीं करते ना बच्चे, तब हंसता है वो, कहता ये क्यों नहीं किया है। बात समझ आई। अब सर यहाँ तक आ गए सर, अब जवाब दीजिए सर। इसके बाद क्या आएगा आपके पास, दिसंबर 31, नहीं सर गलत मत कहा, सही, वेरी गुड सर। क्या आएगा आपके पास, अप्रैल की 30। बस बच्चे कुछ कुछ जो गलतियां करते हैं ना, वो मैं बार बार आपको करके ये बताता हूँ कि इसको जरा यार चेक कर लो सर। यहाँ तक मैंने लिखा के सर जवाब दीजिए। 2970 प्लस 540 प्लस 80 का टोटल क्या है, 3590 सर। मैंने यहाँ लिखा 3590 सर। जवाब दीजिए 3590 पर 300 आप क्या कर दें माइनस, तो 3290। तो सर ये आपके लिए क्या बन गया, बैलेंस सीडी। और हमें करना क्या चाहिए, अगर बैलेंस सीडी हमारा निकल आए तो हम लिखें 2009 से लेके 2010, और हमें लिखना चाहिए सर यहाँ पर आके में, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए में फर्स्ट, और यहाँ लिखना चाहिए सर हमें बैलेंस ब्रॉड डाउन, और सर यहाँ लिखना चाहिए 3290। एग्जैक्टली मैंने मेंशन कर दिया। अकाउंट बना लें सर। आई हैव 100% बिलीव कि आपको इस अकाउंट में कोई मसला नहीं होगा। बिला वजह हम क्वेश्चन सोचते और उसमें अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव अपने थॉट्स को लाते नहीं होगा। तमीज से हो गया, कुछ मसला नहीं है, सांस लेके करना है आराम आराम से। बात समझ आ रही है। फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए, मैं रोक रोक के बोल रहा हूँ सबको भाई, फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए। आ गई बात समझ में। अब सुने सर, उसके बाद अब मैं बना रहा हूँ क्या, मोटर व्हीकल का अकाउंट। जवाब दें। पहला अकाउंट भी कॉस्ट का था, दूसरा अकाउंट भी किसका है, कॉस्ट का। अब अली मुझसे बगैर पूछे पहले आप बनाए, पेंसिल रखें, पेंसिल से आप अकाउंट बनाए, खुद भी आप बनाए ताकि आपको आइडिया हो। मैं तो बनाता ही जाऊंगा फिर। मोटर व्हीकल सर जवाब दीजिए। ईयर क्या डलेगा आपका, 2008 से लेके 2009। यहाँ लिखा मैंने 2008 से लेके 2009, खुद बनाइएगा सर। उसके बाद मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पर आके मई, और मई की डेट में डालूंगा सर फर्स्ट। यहाँ मैं मेंशन क्या करूंगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन। सर जवाब दीजिए, बैलेंस ब्रॉड डाउन की वैल्यू कितनी है सर इसके अंदर, बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना गिवन है मोटर व्हीकल का, 1800 है सर। मैंने यहाँ लिखा सर आके इसकी वैल्यू आ गई 1800 सर। कहाँ गिवन है क्वेश्चन में दिखाएं सर, ये आ गया आपके पास मोटर व्हीकल, और इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है सर कितनी, 1800। जो ब्रॉड डाउन गिवन ही है मैंने वो पिकअप किया। अब सर जरा यहाँ देखते हैं आके, 3 मोटर व्हीकल्स आपने बाई किए है ना, 80,000 की आपने मोटर व्हीकल बाई किए ईच, और कितनी बाई की है सर, 3। टोटल कितना हो गया सर आपके लिए 240। और कितने वाली मोटर व्हीकल आपने बेची है, 56। सर ये तो बड़ा आसान सवाल है, खाम खाम परेशान होते हैं इस क्वेश्चन को देख के, इजी सा सवाल है सर। मैंने यहाँ लिखा आके, अब यहाँ पे ना गलती क्या करेगा बच्चा, वो लिखेगा 2,40,000, हालांकि लिखना क्या है 240। आ रही है बात समझ में। उसके बाद मैंने यहाँ क्या लिखा, यहाँ लिखा बेंजर अली, डेट पढ़ना बेटा, पीछे डेट पढ़ना, किस डेट पे बाई किया है, फेब की फर्स्ट को, फर्स्ट फेब को बाई किया अली, उसी डेट पे बेचा है क्या, उसी डेट पे आपने डिस्पोज किया। तो यहाँ लिखा मैंने सर आगे फेब फर्स्ट। जवाब दीजिए यहाँ क्या लिखूंगा आके, डिस्पोजल। और सर डिस्पोजल अकाउंट के अंदर सर यहाँ के मेंशन करूंगा, ये तो हो गया मेरे पास 2040, उसमें से माइनस करूंगा सर मैं 56। तो सर मेरा अप्रैल की 30 तारीख को सर जो आंसर आना है वो आना है CD। जवाब दीजिए क्या आएगा, 1 नहीं नहीं 1984 आएगा, 560 नहीं बॉस, 56। यानी यही मसला है बस क्वेश्चन में, जीरो हटाने भाई, आता होगा मार इसलिए खा जाएंगे। डन। यहां तक देखो मैंने रुक रुक के ना आहिस्ता आहिस्ता आज आपसे बात की है। ऐसे यूजुअली मैं आपको ये वो लाइनें ड्रॉ टाइमलाइन ये कुछ नहीं बोल रहा, जरूरत ही नहीं है डेप्रिसिएशन निकालने की अभी। अब आ रहा है डेप्रिसिएशन का मसला। अब आप पेन रखें और मेरी बात सुने। दूसरा अकाउंट आप बनाइएगा, पहला अकाउंट मैं बताता हूँ आपको कैसे बनता है। मैं आपकी जगह होता ना, मैं कह रहा हूँ, मैं सबसे पहले ये करता जो मैंने किया, उसके बाद मैं रिक्वायरमेंट बढ़ता, मैं कहता प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सही नहीं है, सुने कॉन्फिडेंस भी देखें। मैं अपने आपको ना अपनी स्टूडेंट लाइफ की बात करूँ। ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्फिडेंस है 12-13 साल बाद। पागल होता है वो बच्चा जो सोचता है यार मुझसे नहीं होगा, सबसे होगा भाई। देखो मैं बता रहा हूँ आपको कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है। कोई डार्ट नहीं बनाना, कमाल ये डार्ट ही नहीं बनाना, ईयरली पॉलिसी है, डार्ट क्यों लगेगा, ईयरली पॉलिसी है ना, तो DRT की जरूरत नहीं है, ये तो क्वेश्चन जल्दी होना है। आ रही है बात समझ में। मैंने जब यही पढ़ लिया ना कि ईयरली पॉलिसी है, मेरा कॉन्फिडेंस आसमान पे, क्या मैं कर लूंगा। और कैसे करूंगा देखिए,
सर मैंने लिखा आके कि सर ये तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और फर्नीचर के अकाउंट की बात हो रही है। मैंने लिखा सर यहाँ आके ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। अब सुनिए सर, सर सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, 2000 क्या ईयर बताइए मुझे, 2008 से लेके 2009। अभी आपने लिखना कुछ नहीं है, 2008 से लेके 2009, किसी ने भी कुछ नहीं लिखना, याद रखना सर। उसके बाद आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आके मई की। अब ये जो कहानी मैं लिख रहा हूँ ना, ओ भाई अगर ये नहीं आती ना तब आप बेकार हैं मेरी अकाउंटिंग की क्लास में। असल मसला ये है कि आपको ये फॉर्मेट नहीं आता ना, तब तो भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अभी मैं कोई वैल्यू नहीं लिख रहा, देखो और से फिर लिखना शुरू हो गया फिर सर तो सुनता ही नहीं है भाई। मई 1 के बाद यहाँ देखो आके, यहाँ मैंने लिखा आके अप्रैल की 30th, और अप्रैल 30th में मैंने यहाँ लिखा आके इनकम स्टेटमेंट। सर मैंने यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ क्या वैल्यू आएगी, इनकम स्टेटमेंट लिख ली मैंने। पहले मैं ना सांस ले रहा हूँ ये सब कर करके। अली अगर हर वक्त सोचते रहेंगे ना कि ये नहीं होगा, तो भाई ये नहीं होगा, ये भूत हो जाता है। बच्चे कहाँ मसला करते हैं बताऊं, बार बार ये सोचते रहते हैं वैल्यू 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 क्या निकालूं। भाई वैल्यू बाद में निकाल लेना यार, पहले क्वेश्चन को तो सही बना ले पहले, और उसके बाद कर जो करना। आ रही है बात समझ में? अब सुने, उसके बाद क्या आएगा आपके पास। उसके बाद सर आपने जिस डेट पे इसको डिस्पोज किया है, सर डिस्पोजल की डेट चेक करते हैं। डिस्पोजल की डेट कितनी है सर, September 3rd। September 3rd है ना सर, September 3rd पे मैंने डिस्पोज किया, तो डेट सही डालनी है, ये भी एक मसला है। सर मैंने लिखा आके September 3rd को मैंने डिस्पोजल कर दिया। सर आपको कैसे पता डिस्पोजल किया, बेटा इसके कॉस्ट के अकाउंट में जाके देखो डिस्पोजल लिखा है। हाँ ये देखो ना, इसके कॉस्ट के अकाउंट में डिस्पोजल लिखा है, यस, तो उस अकाउंट में भी डिस्पोजल आएगा, वो भी लिख दिया मैंने। आ गई बात समझ में? फिर सर जब ये साल खत्म हो जाएगा तो मैं यहाँ के क्या लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा आके अप्रैल की क्या 30th, और यहाँ मैं क्या लिख दूंगा आके बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी लिख के सर मैं इसको क्लोज करूंगा। क्लोज करते ही सबसे पहले मैं एक काम करूंगा कि मैं सर यहाँ आके इसके 3 जीरोज मार्क कर लूंगा। बना लिया मैंने देखो मैंने पेन रखा, मैंने सांस लिया। आई हैव टू थिंक वंस व्हेन आई फिनिश दिस, आई हैव टू थिंक, आई हैव टू एक्चुअली, मुझे एक्चुअली पूरा सिनेरियो एक दफा सोचना है। मेथड, फिर बोलो मेथड, पॉलिसी, ट्रीटमेंट हो गया अकाउंटिंग। आखिरी चीज सबसे पहले कर ली, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है ना ये, इनकम स्टेटमेंट यहाँ होगा, डिस्पोजल वहाँ होगा, बीडी में होगा, सीडी में होगा, ये सब हो गया। दो चीजों के बारे में अब सोचना है, वो क्या है, मेथड और पॉलिसी। फिर बोल रहा हूँ यहाँ आके सोचना है आपको। आप जल्दी जल्दी कॉस्ट अकाउंट बनाएंगे, आप जल्दी जल्दी पीएफडी का फॉर्मेट बनाएंगे, उसकी सही डेट्स डालेंगे, डेट्स डालने के बाद 2 मिनट रुकेंगे। अब आप सोचेंगे, क्या सोचेंगे, पॉलिसी क्या है और मेथड क्या है। मेरी बात समझ आई? ड्रॉ करो, यहीं रुक जाना और पेन ड्रॉप कर देना। मैं आपको दिखाता हूं ये क्वेश्चन कितना आसान होता है, आप हैरान हो जाओगे ये क्वेश्चन इतना आसान होता है। मेरे ही एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, मेरा ही पेपर है, जब खोला था सामने यही क्वेश्चन था, कर लिया था। पहली ऐसा क्वेश्चन इस साल तक एक ही है, यही है, कर लिया था। लेकिन यही सब सोचा था, कुछ नहीं सोचा था, जो बोल रहा हूँ आपको वही किया था एग्जाम में। यहाँ के रुक गए, रुक गए। सुनिए अब मेरी बात, काम की बात, डन। अब देखें, जहां अगर आपने मेहनत की होगी ना तो वो इस दिन आपके काम आएगी, और वो मेहनत आपकी यहां से देखें काम आ रही है। सुने सर, क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये कहा था सर, रेट निकालने का ये फॉर्मूला होता है, कहा था। इसका मतलब ये कोई चीज इस बैलेंस सीडी पे अप्लाई हुई थी, ये बैलेंस सीडी ऑफ कॉस्ट है ना, इसके ऊपर कोई ना कोई रेट अप्लाई हुआ था, जिस रेट का आंसर सर इनकम स्टेटमेंट ये आया था। सही कहा ना मैंने? सही कह रहा हूँ मैं? सर आपको कैसे पता चला ये? बेटा 13 क्वेश्चंस कर चुके हो, यही तो सारे वक्त रोना गाना हुआ है। रेट कैसे निकलता है, रेट कैसे निकलता है? रेट ऐसे निकलता है जब आप आईएस को बैलेंस सीडी से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो सर आपके पास आईएस कितना गिवन है, 297, और बैलेंस सीडी कितना गिवन है सर आपके पास, 2970। आपस में डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। तो आप देखिए, अब देखिए, सुने सुने, वर्किंग में आपको ना, वर्किंग में आपको नीचे, क्योंकि अभी अभी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको इस पेज पे साइड पे लिखना है 297 डिवाइडेड बाय 2970 और मल्टीप्लाई बाय 100। व्हाट इज द रेट? 10% है ना। अब गौर से देखना, 10% रेट है। अगर पहले आपने 10% रेट सीडी पे अप्लाई किया है, तो अभी भी तो सीडी पे 10% रेट अप्लाई करेंगे ना। कमाल देखें,
सर गिवन तो है 3290 CD, है ना। देखें और मुस्कुराएं, देखें अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी आसान की हुई है। 3290 के ऊपर ये परसेंटेज अप्लाई कर दें, कर देना। जैसे ही ये परसेंटेज अप्लाई करेंगे, जवाब दीजिए क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास का IAS आ जाएगा। वाह सर जान छुड़ गई, तो 1 मिनट में आ गया सर, आ गया ना। अगर मुझे बैलेंस CD गिवन हो कॉस्ट अकाउंट का और ईयरली पॉलिसी हो, तो बैलेंस CD पर रेट अप्लाई करो, IAS रख लो, IAS एक्यूरेट आ जाएगा। आ गई बात समझ में, शॉर्टकट है, जल्दी से आ गया खजर। ये खजर बात समझ आई। खजर मैंने कहा जो मैंने कॉस्ट का अकाउंट बनाया था फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का, उसके कॉस्ट के CD बैलेंस के ऊपर, उसके कॉस्ट के CD बैलेंस के ऊपर मैंने वो रेट अप्लाई कर दिया जो क्वेश्चन में है। रेट कितना है 10%, तो 10% जैसे ही अप्लाई किया तो सर 3290 का आंसर कितना आ गया 329, मेंशन कर लिया मैंने। कोई DRT नहीं बनाना पड़ा, कुछ नहीं बनाना पड़ा। अब जवाब दो मुझे, यहाँ देखो सब बोर्ड देखो, जो ऑनलाइन हो बच्चे सब लोग बोर्ड देखो, सर जवाब दो। मोटर व्हीकल की किस वैल्यू पर परसेंटेज अप्लाई करूंगा, मोटर व्हीकल की, ये जो मोटर व्हीकल का अकाउंट है इसकी किस CD पर, CD क्या है 1984। अब सुनो, उसका रेट अलग है, इसका रेट अलग होगा, ऐसा नहीं है इसका 10% होगा। वो कैसे पता चलेगा, अब यहाँ आते हैं क्वेश्चन में आते हैं, अब रेट नहीं गिवन था ना, अब रेट देखते हैं। सर ये रहा मोटर व्हीकल, है ना, तो मोटर व्हीकल का ये रहा सर CD, ये रहा सर इसका IS। सर IS को किससे डिवाइड करते हैं, IS को सर आप डिवाइड करते हैं CD बैलेंस से। 450 को डिवाइड कर दीजिए सर 1800 से और मल्टीप्लाई पे कर दीजिए 100। आंसर बताइए कितना आ रहा है 25%। इसका रेट निकल आया, ये 25% रेट पर है। आ रही है बात समझ में, बस ये हिंट है क्वेश्चन में रेट निकालना है। बात समझ में आई ये, IS डिवाइडेड बाय बैलेंस CD ऑफ कॉस्ट। अब सुने सर, यहाँ देखें सर, जरा जवाब दीजिएगा PFD बैलेंस इसका कितना गिवन था मेरे पास 897। यहाँ लिखूंगा सर मैं आके, अब छोड़ दीजिए पेन और मेरी बात सुनिए। यहाँ लिखा मैंने आके 897, ये गिवन, देख लो पीछे पलटो, लास्ट टाइम का क्लोजिंग ये, तो इस दफा का ओपनिंग ये हो गया, निकाल लिया मैंने। सर इनकम स्टेटमेंट तो मैं निकाल लूंगा, सही है ना, नहीं इनकम स्टेटमेंट ईयरली मेथड तो कोई मसला ही नहीं है। बैलेंस CD पे अप्लाई करूंगा क्या परसेंटेज, मेरा आंसर क्या आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का इनकम स्टेटमेंट आ गया। कहाँ फंसोगे आके, डिस्पोजल में। इसका डिस्पोजल जितना आसान होता है ना, उतना कोई चीज आसान नहीं होती। ये एग्जाम का क्वेश्चन है तो इसका लेवल भी इतना स्टैंडर्ड हाई है। इसका स्टैंडर्ड क्यों हाई है अब मैं समझाता हूँ सर। डिस्पोजल जिस साल बेचेंगे उस साल चार्ज नहीं करेंगे, और जिस साल खरीदेंगे उस साल फुल चार्ज करेंगे। अब आसान हो गया ये। सर ये क्या बात हो गई, कैसे हो गया, क्योंकि अब DRT नहीं बनाना ना आपको, तो अब DRT नहीं बनाना। लेकिन सुने, एग्जामिनर ने एक होशियारी की है इस क्वेश्चन में, ये देखिए सर, एग्जामिनर ने ना ये मशीन बाय कब करवाई, ये है बच्चे के साथ प्रॉब्लम। ये आपको 2 बार क्वेश्चन करना है, एक अभी आप करेंगे, कभी आप घर जाके करेंगे। 31 मार्च 2006 कब बाय करवाई है मशीन, 2006 के मार्च में। ईयर कब एंड होता है, अप्रैल में। 2 ही महीने हुए से चले हुए। आप क्या चार्ज करेंगे, फुल या 2 महीने, फुल, फुल ईयरली पॉलिसी है। पॉलिसी कौन सी है, ईयरली। मैं अगर अप्रैल 1 को भी खरीदता ना, तो मैं 2005 से 6 पूरा चार्ज करता, क्योंकि ईयरली पॉलिसी है। ईयरली पॉलिसी ये कह रही है कि आपके पास एक साल है 2005 से लेके, आपके पास एक साल है 2005 से लेके 2006, आपने बिल्कुल यहां बाय किया है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो 2005 से लेके 2006 को एक साल काउंट करूंगा। आ रही है बात समझ में, वजह सर मैंने 6 के खत्म होने से पहले खरीद लिया। कौन सा 6, दिसंबर वाला नहीं, अप्रैल वाला मैंने मार्च में खरीद लिया। तो उसके बाद 5 से 6, दूसरा साल कौन सा होगा 6 से 7, फिर साल कौन सा होगा 7 से 8, और फिर एक साल कौन सा होगा 8 से 9। सर ये कौन सा साल है, अभी कौन सा साल है 8 से 9, 8 से 9 या 9 से 10, 8 से 9, 8 से 9 में चार्ज नहीं होगा। खत्म हो गई बात, आपने ईयर्स काउंट करने। आ रही है बात समझ में। अब मसला समझें, 3 लाख पे, 3 लाख उसकी कॉस्ट है जिसको आपने बेचा है, उस पर आपने 10% डेप्रीशिएट चार्ज करना था एक साल का। तो जवाब दीजिए कितने सालों तक आप चार्ज करेंगे, 1 2 और कितना 3, तो 3 सालों तक डेप्रीसिएशन चार्ज होगी। आ गई बात समझ में। ये डिस्पोजल है ना, जो टोटल डेप्रीसिएशन उस एसेट पे आज तक चार्ज हुई है। सर मैं ये बात यहां भी लिखता हूं, आप यहां भी मेंशन कर लेना, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के यहां पे ऊपर मार्क कर रहा हूं सर मैं। 3 लाख के ऊपर सर 10% चार्ज किया, और कितने सालों तक चार्ज किया 3, तो उसका आंसर क्या आ गया 90,000। 90 को मैंने 90 लिखा क्योंकि 0 ऊपर है। सर अब जवाब दीजिए 897 प्लस 329 माइनस 90, आंसर बताइए CD का। 1226।
1136 आंसर चेक कर लें सर। 1136 फुटर बता दो। क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ आई? ये आसान है, ये तो मैं बोल रहा हूँ बार बार इतना रोक रोक के, तो इसलिए आपको थोड़ी सी वो होगी, एंजाइटी होगी कि क्या हो रहा है। फातिमा आसान है बहुत, बिल्कुल सीधा सीधा सा डन। बस आपने घर जाके ना इस पेज को रख के, इस क्वेश्चन को रख के, इस पे बगैर किसी वर्किंग के स्टार्ट लेना, और फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे खुद से। आप जहाँ फंसेंगे वहां से बात शुरू होगी। कर लिया ये? अब सुने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का हमें मोटर व्हीकल का एक अकाउंट बनाना है। सब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जब हम अकाउंट बनाएंगे तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 2008 से लेके 2009, 2008 से लेके सर यहाँ लिखेंगे 2009, एंड दिस इज नोन एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल। सर जवाब दीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे मेंशन क्या करेंगे? यहाँ मेंशन करेंगे मे फर्स्ट में आप आके यहाँ पे मेंशन करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर बैलेंस ब्रॉट डाउन को यहाँ पे आके आप मेंशन करेंगे। सर यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास? 3 दफा जीरोज। सर जवाब दीजिए, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 1800 है। 1800 है सर, वैल्यू यहाँ गई। अब सुने, अब फिर से मुझे बताओ मोटर व्हीकल पे कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है? या 25? 840 है सर, इसकी वैल्यू है सर 840। सीडी बता रहे हो ना? सही है सर, फिर से बोल रहा हूँ सर 840 है। पीएफडी का क्लोजिंग 840 है। तुम कॉस्ट का देख रही थी, कॉस्ट का देख रही थी। सुनो तो यहाँ देखें, 25% अप्लाई करना है ना? बोलो ना हाँ या ना। 25% किस पे अप्लाई करूं सर? ये रहा मोटर व्हीकल का अकाउंट, मोटर व्हीकल के अकाउंट के किसके ऊपर अप्लाई कर दूं? सीडी पर। बस खत्म, आ गया। 1984 का 25% निकाल लें सर। आंसर बताएं क्या आ रहा है? यहाँ लिखा सर मैंने आके इनकम स्टेटमेंट, यहाँ लिखा मैंने आंसर सर 496। ये 496 सर आपके पास यहाँ आ गया। जवाब दीजिए। 496 पे मैं इसको क्या कहूंगा? क्या है ये? कौन सी डेट है? डेट अप्रैल की 30 है ना? अब जवाब दें, डिस्पोजल किस डेट को हुआ है? बोलो बोलो खजर, बोलो खजर, बोलो मुझसे बोलो। 25% रेट है ना? 25% को किस पे अप्लाई करूंगा? बैलेंस सीडी ऑफ कॉस्ट अकाउंट पे। बैलेंस सीडी ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्या है? 1984। तो अगर मैं 1984 के ऊपर मैं यहाँ लिखूं, 1984 के ऊपर मैं 25 लगाऊं तो 496 आ गया। तो 496 सर मैंने यहाँ रख दिया। अब जवाब दें सर। अब मुझे निकालना है सर इसका डिस्पोजल। पहले तो देखिए मैंने डिस्पोजल किया कब है? सर मैंने डिस्पोजल किया है फेब की फर्स्ट को। फेब फर्स्ट को देख लो, फेब फर्स्ट को ही मैंने खरीदा भी है और फेब फर्स्ट को ही मैंने बेचा भी है। बस इन डेट्स में गलतियां मत कीजिएगा। जवाब दीजिए। यहाँ पे क्या मेंशन करूंगा आके? डिस्पोजल। कर लिया सर। अब मेरा एक छोटा सा सवाल, पीछे जाइए क्वेश्चन को देखिए। आपने जो चीज डिस्पोज की उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? 56,000। मैंने यहाँ लिख दी सर। ऊपर देखिएगा, बस ऊपर देखिए, 56,000 इंटू क्या करूंगा? 25%। अब सुने, किस डेट पे मैंने बाई किया? 15। तो इसका मतलब है मई को काउंट करेंगे ना? 15 मई 2005। तो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 तो करना नहीं है ये। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई? बड़ा आसान। आराम से करें, सुकून से, रिलैक्स होके करें। क्वेश्चन चेंज होते हैं, कहानियां चेंज होती हैं सर। 56,000 इंटू 25% इंटू 3, आंसर निकाल लीजिएगा इसका। 42,000 सर मैंने यहाँ लिखा क्या? आपको 42 यहाँ पे मेंशन करना है सर। जैसे ही मैंने ये मेंशन किया मेरी जान छूट गई सर, अकाउंट बन गया, खत्म। यहाँ लिखा मैंने आके बैलेंस सीडी, और बैलेंस सीडी की सर ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। आंसर निकालिएगा बैलेंस सीडी का। 1294, 1294 सर बैलेंस आ गया। बस क्वेश्चन खत्म। बहुत ज्यादा सोच रहे हैं हम कि यूं होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। नहीं होगा। आप सीधी सीधी बात करें, क्वेश्चन में सीधे सीधे बैलेंस आएगा। पहला काम फॉर्मेट है, दूसरा काम है कैलकुलेशन। फॉर्मेट डेट सब सही डालो, फिर सोचना उसके बारे में। अब सुनिए, डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। सर फर्नीचर के अकाउंट का डिस्पोजल बनाना है मैंने। सर मैंने यहाँ के लिखा सर मैं डिस्पोजल पे काम करने जा रहा हूँ। सर जवाब दीजिए, जो चीज़ मैंने बेची है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं डॉलर में 0 0 लगा के मार्क करके काम करूँ या ना करूँ, मेरी मर्जी। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मर्जी है, आप 0 0 पे काम करें, अच्छा है। डिस्पोजल अकाउंट बनाना है सर। मैंने लिखा सर फर्नीचर एंड इक्विपमेंट के अकाउंट से सर किसी एक स्पेसिफिक डेट को, जिस डेट पे ये डिस्पोज हो रहा है, आप यहाँ वैल्यू लिखेंगे। जो चीज आपने डिस्पोज की है उसकी कॉस्ट कितनी है? 300,000। उस पर पीएफडी कितना चार्ज है? पीछे देखिए जाके टी अकाउंट में
टी अकाउंट में देखिए पीएफडी कितना चार्ज है आपके पास, 90,000 है ना, 90। जवाब दीजिए वो चीज आपने बेची कितने की है, 132 की। 132 की मैंने भाई ये चीज बेच दी। जवाब दें अब आपको, कुछ खुद ही देखें, इसमें लॉस हो गया ना, सामने देखें लॉस नजर आ रहा है। तो लॉस कैसे नजर आ रहा है, 300 तो यहीं आ गया, यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा फिर 300। 300 में से ये दोनों माइनस करें, पता नहीं मेरे ख्याल से लॉस 200, नहीं नहीं 78 का लॉस आ रहा है सर, 78 का लॉस आएगा। ये अकाउंट मैंने बना लिया, ये भी फॉर्मेट, कॉस्ट को यहाँ रखो, जितना अब तक पीएफडी चार्ज किया उसको यहाँ रखो, जितने का बेचा है बैंक में रखो, आंसर निकाल लो लॉस। है मुश्किल, मैं भी ये नहीं कह रहा बिल्कुल आसान है, लेकिन ये है कि एक दफा कर लें, यूज टू है इसको। डन है। डिस्पोजल मोटर व्हीकल का सर, मोटर व्हीकल का डिस्पोजल जब आप बनाएंगे तो आप यहाँ पे आके मेंशन करेंगे सर इसके अंदर कि सर ये आपके लिए ईयर है 2008 से लेके 2009, 2008 से लेके 2009। सर जवाब दीजिए, मोटर व्हीकल को आप यहाँ लिखेंगे, कौन सी मोटर व्हीकल आपने बेची है सर, अब मैं पूरा लिख रहा हूँ 56,000, तो मैंने ऊपर जीरो नहीं मार्क किया। फिर सर मैंने यहाँ लिखा इसका पीएफडी, सर इसका पीएफडी कितना आपने कैलकुलेट किया, 42,000। जवाब दीजिए इसको मैंने बेचा कितने का, 20,000 का। सर जवाब दें तो इसका मतलब है ना सर फायदा हो गया ना मुझे, सर मुझे फायदा हो गया इससे, फायदा हो गया सर। तो कैसे पता चला आपको फायदा हो गया, जब मैंने फुटर मार्क किया तो यहाँ वैल्यू कहाँ तक चली गई 62, यहाँ वैल्यू कहाँ आई सर आपके पास 62। सर जवाब दीजिए आपको इसमें प्रॉफिट हो गया, तो मैं यहाँ लिखूंगा सर आपको गेन हो गया, और गेन आपको कितने का हो गया सर इसके अंदर 62,000 का, 6,000। सर ये क्वेश्चन हमने अपनी टाइम लिमिट से जल्दी कर लिया, बोलिए। आईएस वाली की, आईएस की तो अप्रैल 30 होगी, डिस्पोजल वाले की डेट वो होगी जो क्वेश्चन में, और मेरे ख्याल से फेब थर्ड है या फेब फर्स्ट है, वही है। एक मिनट कर लें क्वेश्चन कर लें, जल्दी करें। अब आपके लिए एक दिन का असाइनमेंट है भाई, एक दिन का असाइनमेंट, इस क्वेश्चन को आप रिपीट करेंगे, अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अब अगले क्वेश्चन के लिए लेकिन सुनते जाओ, अगले क्वेश्चन के लिए नहीं है होमवर्क, अगला मैं कराऊंगा, छोड़ दो। सेम क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ईमानदारी से बगैर किसी कैलकुलेशन को रखे हुए, बेशक पास से पर निकाल के फोन में रख के कीजिएगा, बुकलेट बंद कर दीजिएगा, लेकिन खुद से कीजिएगा। अगला क्वेश्चन होमवर्क नहीं है आपका, अगले क्वेश्चन में मैंने आपको स्केड्यूल सिखाना है, और मैं अगले क्वेश्चन में बात करूंगा। मेरी बात समझ में आई? इसी क्वेश्चन को दोबारा करो सॉल्व, खुद से ट्राई करो, तुम कितना कर सकते हो उसको। मेरी हर बात याद रख के करना, मगर मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर, अल्लाह हाफिज।